हेलो एवरीवन, मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवाइजरी यहाँ पर 22 अक्टूबर जीएसटी डिपार्टमेंट ने जारी की है। अभी आप सबको पता है कि अक्टूबर 2024 में मेटल स्क्रैप बिजनेसेस के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल कर दिया और टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कर दी है। तो जो इससे पहले टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी गवर्नमेंट संस्थाओं के ऊपर हुआ करती थी। तो अब मेटल व्यापारियों में एक कंफ्यूजन है, जो कि ये है कि हमें क्या टीडीएस का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अगर उनके पास ऑलरेडी जीएसटी एक नॉर्मल बिजनेस की तरह, एक टैक्स पेयर की तरह जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, फिर भी उनको मेटल के लिए अलग से टीडीएस का टीडीएस डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड होना होगा। और उसके लिए उनको REG 07 की एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होने जाते हैं तो आप सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में, न्यू रजिस्ट्रेशन में जब भी जाते हैं तो उसमें आप जब अपना नया रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं तो आपको बताना होता है कि आप किस रूप में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो आपने मान लो यहाँ पर बता दिया कि मैं टैक्स डिडक्टर के रूप में रजिस्टर्ड हो रहा हूँ, और उसके बाद आप अपनी सारी डिटेल डालते हुए अपना जो पैन नंबर है या फिर अपना टेन नंबर डालना है, आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करके प्रोसीड करना होता है। ये होता है जो एप्लीकेशन होती है उसका पार्ट ए। जब आप पार्ट ए भर लेते हो तो आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो जाता है, और टीआरएन नंबर जनरेट होने के बाद आप पार्ट बी को ओपन करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने क्या किया है, ये बताया है कि आपको एज अ टैक्स डिडक्टर के रूप में कैसे रजिस्टर्ड होना है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा एक मैसेज यहाँ पर इन्होंने सर्कुलेट किया है कि आप जीएसटी REG 07, इट इज द एप्लीकेशन फॉर टीडीएस डिडक्टर इन द जीएसटी। आप उसको जब आप जीएसटी REG 07 के पार्ट बी में जब जाएंगे तो पार्ट बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में जाना है आपको, और वहां पर आपको अदर सेलेक्ट करना है। और अदर सेलेक्ट करके आपको ये बता देना है कि आप एक मेटल स्क्रैप डीलर की तरह रजिस्टर्ड हो रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकली ये कैसे मुमकिन होगा। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक टीडीएस एप्लीकेशन ओपन कर रखी है यहाँ पर। ठीक है। और टीडीएस एप्लीकेशन में पार्ट बी है ये बेसिकली। तो टोटल मिला के इसमें 5 कॉलम नजर आते हैं। तो बिजनेस डिटेल कॉलम में ही अगर आप आएंगे तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, चूंकि इससे पहले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या लोकल अथॉरिटी को रजिस्टर्ड होना होता था टीडीएस डिडक्टर के रूप में। अब अगर आप एक मेटल स्क्रैप व्यापारी है तो आपको इसमें अदर ऑप्शन लेना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में, और अदर ऑप्शन लेकर आगे आपको लिख देना है मेटल स्क्रैप बिजनेस। और बाकी सारे प्रोसेस सेम है। बाकी आपको सारी अपनी पर्सनल डिटेल डालनी पड़ेगी, अपना ज्यूरिसडिक्शन बताना पड़ेगा, और वन बाय वन करके टेबल आपको आगे एक एक करके फुलफिल करनी पड़ेगी। आपको अपना ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफिसर भी बताना पड़ेगा, ऑथराइज सिग्नेटरी कौन है उसकी पूरी डिटेल, अपना एड्रेस डिटेल, और उसके बाद वेरिफिकेशन में लास्ट में आपको जाके वेरीफाई करना है और आपको अप्लाई करना होगा। तो टीडीएस डिडक्टर के रूप में अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं और आप एक मेटल स्क्रैप बिजनेस हैं तो इसके लिए कोई अलग से आपको कोई नया आपके एप्लीकेशन नहीं आने वाला है। REG जो 7 होता है, जो टीडीएस डिडक्टर के रूप में ऑलरेडी 1 अक्टूबर 2018 के बाद रजिस्ट्रेशन जो होते हैं एज ए टीडीएस डिडक्टर जीएसटी में, उसी फॉर्म में आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में जाके अदर सेलेक्ट करते हुए मेटल स्क्रैप बिजनेस बताते हुए आपको पूरी एप्लीकेशन सेम टू सेम फाइल भरनी होगी, सारी डिटेल, और वेरीफाई करना होगा, और आपको ये एप्लीकेशन लगानी होगी। उसके बाद आपको एज ए डिडक्टर के रूप में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आपको टीडीएस डिडक्ट करना और उसका जो एक सेपरेट रिटर्न होता है GSTR, बेसिकली जैसे GSTR 7, वो आपको फाइल करना होगा, जो कि हर महीने की निकलने के बाद अगले महीने की 10 तारीख तक को आपको GSTR 7 फाइल करना होगा। अगर आपने टीडीएस काटा है तो ही GSTR 7 आपको फाइल करना है। अगर आपने टीडीएस नहीं काटा है तो आपका GSTR 7 फाइल करने की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, याद रखिएगा। ये था एक छोटा सा अपडेट या एडवाइजरी जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने अभी रिसेंटली जारी की है, जिसका मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बताया। थैंक यू सो मच।